इरिस का जो फंक्शन है वो आपको एक फिनोमिना से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट वाले एरिया में रहते हैं, जैसे आप कहीं धूप में घूम रहे हैं, बाहर आप हैं जहाँ पर ज़्यादा लाइट है, ठीक है, और जब आप अचानक से ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट के एरिया से कम इंटेंसिटी की लाइट के एरिया में आते हैं, जैसे यानी आप बाहर खड़े हैं, बाहर बहुत तेज़ धूप है, ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट है, आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रही है, और आप जब अचानक अपने घर के अंदर आते हैं या आप अपने रूम में आते हैं तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है अचानक से, ठीक है। कुछ समय, थोड़ा सा टाइम आपकी आंखें लेती है, थोड़े समय के बाद में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड भी हो सकते हैं, कुछ समय के बाद में आपको जो ऑब्जेक्ट है फिर वो ठीक से दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यूपिल की साइज जो होती है वो एडजस्ट होती है, ठीक है। जब आप ज़्यादा इंटेंसिटी के एरिया में होते हैं तो आपके प्यूपिल की साइज इरिस की हेल्प से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लाइट है वहाँ पर, अमाउंट लाइट का ज़्यादा है, तो प्यूपिल की जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी ताकि नॉर्मल अमाउंट की लाइट ही आंखों के अंदर जाए, ठीक है, और आंखों को कोई डैमेज ना हो, लेंस को कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप कम इंटेंसिटी की लाइट में जाते हैं, अब वहाँ पर लाइट कम है, तो आपकी जो प्यूपिल है वो फिर से अपनी साइज को एडजस्ट करेगी, ठीक है। एडजस्ट इसलिए करेगी क्योंकि जो लाइट है वो कम है, और जब प्यूपिल की साइज एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा साइज बढ़ जाएगा प्यूपिल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में जा सकती है, और जितनी ज़्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर जाएगी, इमेज बनेगी, उतनी क्लियर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। तो अंधेरे में यानी कि कम इंटेंसिटी के एरिया में प्यूपिल की साइज बड़ी होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इरिस, और ज़्यादा इंटेंसिटी वाले एरिया में जहाँ पे लाइट ज़्यादा है वहाँ पे प्यूपिल की साइज ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, ताकि कम लाइट आंखों के अंदर जाए और आंखों में कोई डैमेज ना हो, ठीक है। जैसे आप सूरज की रोशनी को डायरेक्टली आप सन को नहीं देख सकते हो, ठीक है, आपकी आंखों से आप डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आंखों पे डायरेक्टली पड़ती है, जिससे आंखों में डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो इरिस का आपको आई थिंक फंक्शन समझ में आ गया होगा कि इरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है लाइट का अमाउंट, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इरिस इज अ डार्क कलर्ड फ्लेक्सिबल मैस्कुलर डायफ्राम दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिलेट टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। अब हम प्यूपिल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्यूपिल जो है यह आँखों में आने वाली लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। जब ज़्यादा लाइट आँखों पर पड़ती है तब इरिस संकुचित हो जाता है और प्यूपिल की साइज स्मॉल हो जाती है, ठीक है। जब लाइट कम इंटेंसिटी की होती है तो इरिस डिलेट्स यानी कि एक्सपेंड हो जाता है और प्यूपिल का साइज लार्ज हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आँखों में जा सके। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। यही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर्स द आई। फॉर द लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी द इरिस कॉन्ट्रैक्ट मोर सो दैट द साइज ऑफ प्यूपिल बिकम स्मॉल and only a limited quantity of light enters the eye. However, for light of low intensity, the iris dilates so that the size of pupil become large and more amount of light can enter the eye, ठीक है। आप समझ रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ लाइट इंटर्स द आई, है ना। जो इरिस है, इरिस की हेल्प से प्यूपिल की साइज कमज़ोर हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, तो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ लाइट जो है वो आंखों के अंदर इंटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आई लेंस। ठीक है, तो अब हम लोग आई लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई लेंस जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स शेप का होता है, ठीक है। तो आई लेंस में देखिए लिखा है, यह एक कॉन्वेक्स लेंस है जो आंखों के अंदर पाया जाता है। यह रेटिना पर उल्टी व असली इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना, ठीक है। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसा होता है, इस शेप का होता है,
ठीक है, इधर से भी कॉन्वेक्स और इधर से भी कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से उभरी हुई जो सरफेस होती है उसे हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉन्केव इसका उल्टा होता है। ठीक है, दोनों तरफ से अंदर घूमी हुई जो सरफेस होती है ये कॉन्केव कहलाती है। ये सब आप लाइट चैप्टर में पढ़ोगे। तो देखिए, हमारा जो आई लेंस होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा आई लेंस, ये नेचुरल लेंस है। ठीक है, ये आंखों के अंदर होता है और ये उल्टी व असली इमेज बनाता है। उल्टी व असली इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है ऐसी इमेज जो पर्दे पर बनती है, जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होती है, वो रियल इमेज कहलाती है। ठीक है, एक वर्चुअल इमेज भी होती है। वर्चुअल इमेज जो आप मिरर में देखते हो। ठीक है, जब हम प्लेन मिरर के अंदर हमारा खुद का फेस देखते हैं तो एक्चुअल में मिरर के अंदर की तरफ कोई नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें हमारी इमेज दिखाई देती है, वो वर्चुअल इमेज कहलाती है, जो मिरर के पीछे की साइड बनती है। ठीक है, वर्चुअल होती है वो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे ही जो रियल इमेज होती है वो एक्चुअल में बनती है, एक्चुअल में फॉर्म होती है, स्क्रीन के ऊपर बनती है। ठीक है, तो हमारी आंखों में जो स्क्रीन है वो कौन है? रेटिना। तो रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रेटिना। अब हम रेटिना के बारे में पढ़ेंगे कि रेटिना क्या होता है। तो देखिए, यह एक स्क्रीन की तरह काम करती है जिस पर इमेज बनती है। यह आंखों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेटिना में मेम्ब्रेन होती है जिसमें कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है जिन्हें रोड्स एंड कोन्स कहा जाता है। रोड्स लाइट की इंटेंसिटी पर रिस्पॉन्ड देती है और कोन्स जो होती है वो लाइट के कलर को रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो रेटिना है ये हमारी आंखों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यह एक स्क्रीन होती है और ये कहाँ होती है? मैंने आपको बताया था बैक साइड, आंखों के अंदर लास्ट में जो होती है ये स्क्रीन होती है जिसे हम रेटिना बोलते हैं। देखिए, रेटिना के अंदर ना दो सेंसिटिव सेल्स भी पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? रोड एंड कोन्स। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स है। लाइट सेंसिटिव सेल्स का मतलब होता है जो लाइट के आने से रिस्पॉन्स देने वाली सेल्स को लाइट सेंसिटिव सेल्स बोलेंगे। ठीक है, रोड एंड कोन्स जो होती है, रोड जो सेल होती है वो क्या करती है? लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड देती है, यानी कितनी इंटेंसिटी की लाइट जो है वो रेटिना के ऊपर आ रही है। ठीक है, कोन्स जो सेल होती है वो कलर को रिस्पॉन्स देती है। देखिए, हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो क्या हमें वो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है? नहीं, वो हमें कलरफुल दिखाई देता है। हमें जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो रेड, येलो, पिंक, जिस भी कलर की वो ऑब्जेक्ट होगी वो हमें उसी कलर की दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कोन्स। ठीक है, तो हमारी आंखों में रेटिना के अंदर कोन्स एक लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो लाइट किस कलर की है, ऑब्जेक्ट किस कलर का है, उस कलर को भी रिस्पॉन्ड करती है, कैच करती है और फिर जो है सेंस ऑफ ह्यूमर हमें प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ विज़न प्रोवाइड करती है। ठीक है, ब्रेन को जो है सिग्नल प्रोवाइड करती है जिससे हमें पता चलता है कि हमने किस ऑब्जेक्ट को देखा है, क्या इमेज हमने देखी है, किस इंटेंसिटी की लाइट है। तो हमें वो जितनी इंटेंसिटी की लाइट होगी इमेज वैसी ही दिखाई देगी। ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी तो हमें इमेज शार्प दिखाई देगी, क्लीन एकदम दिखाई देगी। कम इंटेंसिटी की लाइट है तो हमें वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा धुंधला या ब्लर दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब ये तो हिंदी में हो गया। देखिए, इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, रेटिना इज़ अ रोज कलर मेम्ब्रेन। रोज कलर की मेम्ब्रेन होती है विच वर्क एज स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म। It is very important part of eye. Retina also have some light sensitive cells which respond the light intensity and color of the object. Rods and cones are the two sensitive cells present in retina. Rod responds light intensity and cones responds color. ठीक है, अब एक्वस ह्यूमर। ठीक है, यह एक पानी की तरह तरल पदार्थ होता है जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, एक मिनट, ये देखिए।
डायग्राम में मैंने आपको बताया था कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है इसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड फिलअप रहता है उसे हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है ना, इट इज़ अ वाटरी लिक्विड विच प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। विट्रस ह्यूमर भी लिखा है, यह एक जेली की तरह पदार्थ होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई लिक्विड होता है, जेल जैसा होता है। ठीक है, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। देखिए सीलियरी मसल्स भी हमें पढ़ना था, तो ये जो मसल्स होती हैं ये क्या होती है, यह लेंस को पकड़ कर रखने वाली मसल्स होती हैं जिनका काम होता है आई लेंस की साइज को एडजस्ट करना, जिससे रेटिना पर इमेज अच्छे से बन सके। ठीक है, सीलियरी मसल्स हेल्प लेंस टू एडजस्ट इट्स साइड्स अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी सो दैट क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। देखिए डायग्राम में यहाँ पर ये मसल्स होती है। ठीक है, ये दोनों मसल्स है, और देखिए यहाँ सेंटर में लेंस है। तो ये जो लेंस है इस लेंस को मसल्स ने पकड़ के रखा हुआ है दोनों साइड से। ठीक है, और इन मसल्स की हेल्प से ही लेंस जो है उसकी साइज को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि लेंस की साइज भी चेंज होती है लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ज़्यादा लाइट आएगी या कम लाइट आएगी तो लाइट जो लेंस है वो अपनी साइज़ को एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी, और किसकी हेल्प से एडजस्ट करेगा, मसल्स की हेल्प से एडजस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक नर्व। यह रेटिना से जो सिग्नल जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उनको ब्रेन तक लेकर जाती है, जिससे सेंस ऑफ विजन प्रोड्यूस हो। ठीक है, ऑप्टिक नर्व हेल्प टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड बाय रेटिना टू द ब्रेन सो दैट सेंस ऑफ विजन शुड प्रोड्यूस बाय ब्रेन। देखिए अब इसे हम इजीली समझ सकते हैं यहाँ से, ये देखिए ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्ट रहती है, ब्रेन से कनेक्ट रहती है। अब देखिए रेटिना में जो रोड एंड कोन से सेल्स होती है, ये जो लाइट है लाइट को इमेज बनाएगी, लाइट से आने वाली लाइट से इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। जो इमेज बनेगी उस इमेज के सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है रोड एंड कोन्स, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाते हैं। ठीक है, फिर ब्रेन जो है उससे हमारा सेंस ऑफ विजन प्रोड्यूस होता है, यानी कि ब्रेन उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैच करता है और फिर हमें सेंस ऑफ विजन प्रोवाइड करता है कि हमने किस ऑब्जेक्ट को देखा है, उसका रंग कैसा है। ठीक है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट का साइज, कैसा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये सब हमें ब्रेन से समझ में आता है। लेकिन ब्रेन के पास सिग्नल जो जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाते हैं। और ऑप्टिक नर्व को सिग्नल किसके थ्रू मिलते हैं, रोड एंड कोन्स जो रेटिना में सेंसिटिव सेल्स होती हैं उनके थ्रू मिलते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल जो है ये नोट्स थे। ठीक है, आज हम लोगों ने वीडियो में कॉर्निया, ठीक है, इरिस, प्यूपिल, आई लेंस, रेटिना, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, सीलियरी मसल्स और ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो है हमारा ओवरऑल आई का डायग्राम भी हो चुका है और इसके नोट्स भी हो चुके हैं। इन नोट्स को आप देखकर पढ़कर समझ सकते हो इजीली, और नोट्स आपके खुद के पर्सनल नोट्स भी बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।